हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इस चैनल को। दोस्तों, अगर आप लोग बैंक और के साथ में जो है ना आरबीआई एग्जाम दोनों की कॉम्बो की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा अवसर लेके आया है। आप लोगों के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में जो है ना कुछ नए बैचेज है। आप इन सभी बैचेस को पिक कर सकते हैं यूजिंग माय अनलो कोड स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जो है वो 10% का डिस्काउंट जो है ना वो प्राप्त करेंगे। इस बात को भी आप याद करिएगा। अच्छा, 10% डिस्काउंट के साथ में आप स्टार आईक्यू कोड का यूज करके मेरी सभी क्लासेस जो है ना वो फ्री में अवेल कर सकते हैं। इस बात को भी आप लोग नोटिस करे रखिएगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले के शाहबाज अहमद का आईपीएल 2020 वर्ल्ड कप में नेट बॉलर के रूप में चयन हुआ है? तो शहबाज अहमद का आईपीएल 2020 वर्ल्ड कप में नेट बॉलर के रूप में सिलेक्शन हुआ है और ये सिलेक्शन हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले? ये मेवात के रहने वाले हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा में सीरो सर्वे के तीसरे राउंड की रिपोर्ट जारी हुई। राज्य में लोगों में सीरो पॉजिटिविटी दर कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, सीरो सर्वे नंबर 1 और सीरो सर्वे नंबर 2 ये लॉकडाउन से पहले यूं कहिएगा साल 2020 के थे। सीरो सर्वे नंबर 3 जो है वो साल 2021 में हुआ है, ठीक है ना। और सीरो सर्वे की तीसरी रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें जो है ना लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट कितनी है? 76.3%, यानी कि इस सवाल का डी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ठीक है। सीरो सर्वे पॉजिटिविटी दर जो है 76.3% है। शहरों में ये है 78.1 और गांव में है 75.1। पुरुषों में है 75.3, महिलाओं में 77.1, 6 से 9 साल तक के बच्चों में 69.8, 10 से 17 साल के बच्चों में 73.2 और वैक्सीन जो लोग हैं उनके अंदर वैक्सीनेटेड जितने भी लोग हैं उनमें 81.6 और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में जो है ना वो 75.5% है। अच्छा, ये सीरो सर्वे होता क्या है? एंटीबॉडी टेस्ट होता है। एक्चुअली में एंटीबॉडी देखना होता है बॉडी के अंदर कितना है। बहुत ही कम टाइम के अंदर जैसे हाथ से थोड़ा सा ही पिन से 2-4 बूंद खून निकाली और उसी से ही जो है ना एंटीबॉडी टेस्ट हो जाता है। तो एंटीबॉडी टेस्ट में अभी जो पॉजिटिविटी लहर है हरियाणा की वो काफ़ी हद तक अच्छी है, यूँ कहिएगा 76.3% है एट प्रेजेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है ये। हरियाणा सरकार का पौधा स्वास्थ्य क्लिनिक व पत्ती टिश्यू विश्लेषण प्रयोगशाला पर कितने प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है? तो ये परसेंटेज अप टू व्हाट परसेंटेज सब्सिडी इज बीइंग गिवन टू प्लांट हेल्थ क्लिनिक एंड लीफ टिश्यू एनालिसिस लेबोरेटरी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। जो पत्तों को जो है ना स्टडी किया करते हैं उसकी जो क्लिनिक या लैब जो अगर खोलनी हो तो उसके लिए हरियाणा के अंदर 50% का जो है ना वो अनुदान या योगदान दिया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से। इस बात को याद रखना है। जैसे ये लैब है, आप लोगों ने शायद कुछ ऐसी जो काम है ना ये खुद ने भी किया हो। मेरे को याद आ रहा है, मैं 10वीं क्लास में था, 9th क्लास में था, तब साइंस लैब होती थी हमारे स्कूल में। तो साइंस लैब के अंदर जो है ना टीचर लोग कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करवाया करते थे, कुछ पत्तों को दिखाया करते थे माइक्रोस्कोप से। तो ऐसे ही कुछ, ये तो खैर वहाँ तो बस केवल वो ही है कि थोड़े से इक्विपमेंट थे और या यूँ कहिएगा थोड़ा सा एक स्टडी करवाते थे कि कुछ माइक्रोस्कोप से ऐसे ऐसे पत्तों के स्टोमेटा वगैरह देखे जाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर लैब है जो आपके प्लांट के लीफ टिश्यू उनका स्टडी करने के लिए, या प्लांट हेल्थ क्लिनिक है तो उसके लिए 25 लाख रुपए की लागत आती है। इसमें 50% के हिसाब से 12.5 लाख रुपए सरकार दे देगी। और अगर प्लांट टिश्यू को अगर स्टडी करना हो, एनालाइज करना हो, इसकी भी 25 लाख रुपए लागत आती है। इसमें 50% यानी कि 12.5 लाख रुपए जो है ना ये सरकार की तरफ से मिल जाएंगे। अच्छा सवाल है, याद करना है आपको। किस विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार प्रदान करने के लिए डिपार्टमेंट का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग। इसने जो है ना आवेदन आमंत्रित किए हैं 18 अक्टूबर तक अपने आवेदन।
जो अलग अलग डिपार्टमेंट है और उसमें बहुत ही अच्छा काम किया है किसी ने, ठीक है, उनके कामों की वजह से किसी के जीवन में बदलाव आया है, इसके लिए 18 अक्टूबर तक इच्छुक महिलाओं को जिला स्तर पर विभाग के कार्यालय में 18 अक्टूबर तक अपने आवेदन जमा करवाने होंगे। राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1,50,000 रुपये मिलेंगे। कल्पना चावला शौर्य व बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। इस स्लाइड का फोटो खींच लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्क्रीनशॉट रखिएगा। अवार्ड का नाम दोबारा बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, इसके लिए 1,50,000 रुपये। कल्पना चावला शौर्य व बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस बात को आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। और के अलावा जो नर्स है, महिला MPHW है, महिला खिलाड़ी, साक्षर महिला समूह सदस्य, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, इनको 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी अगर इनका कोई सराहनीय कार्य है तो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भी अच्छे से याद करना, काम आएगा आपके पेपरों में। पिहोवा के किस गांव के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना को तैयार किया जाएगा? तो पिहोवा का जो गांव है, इस गांव का नाम है स्योंसर, ठीक है ना। क्या गांव है? स्योंसर। ये स्योंसर गांव जो है ना, इसको तैयार करने के लिए वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना को तैयार किया जाएगा। इस गांव का पूरा निरीक्षण किया है सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, जिनका नाम है धूमन सिंह किरमच। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष का नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही है। पिहोवा का गांव है स्योंसर। इसमें जंगल, इसके जंगल को, जो जंगली जितना भी एरिया है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एवं बर्ड सेंचुरी के रूप में इसको तैयार किया जाएगा। इसलिए इस गांव का ये जो टोटल एरिया है जंगल का, लगभग 11,000 एकड़ में फैला हुआ जंगल है इस गांव का ये। इसी करके इस जंगल में जो विलुप्त प्रजाति है, पक्षी है, मतलब एक आधा कोई जैसे पक्षी बंदर वगैरह बच ही गए हैं, जैसे एग्जांपल से हाथी हुआ, भालू हुए, हिरण, लंगूर, ठीक है ना, इनकी प्रजातियों के स्पेशली घर बनाए जाएंगे। इसी की योजना को तैयार किया जाएगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, आने वाले पेपरों में आपके लिए ज़रूर काम आएगा ये, ठीक है। और 5 राज्यों के पर्यटक पहुंचते हैं तीर्थ नगरी पिहोवा में। और बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने जो है ना, पिहोवा को एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थली के रूप में बनाने का भी जिम्मा लिया है। जैसे यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू और यूपी सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु आते हैं। इस कुरुक्षेत्र का ये पिहोवा जो है ना, यहाँ से सरदार संदीप सिंह, जो हरियाणा के खेल मंत्री है, वो यहीं से जीते हुए हैं। वैसे वो पैतृक रूप से हैं तो कहाँ के, वो है तो शाहाबाद के, कुरुक्षेत्र के, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में हरियाणा में कितने किलोमीटर का हिस्सा होगा? तो हरियाणा के अंदर जो है ना, इसका 24 किलोमीटर का हिस्सा होगा। बी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। दिल्ली हरियाणा के हजारों लोगों को फायदा करने के लिए टोटल 31 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई जा रही है, ठीक है ना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भविष्य में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGIA से जुड़ जाएगा। और हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से नोएडा एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबी सड़क होगी, जिसमें 24 किलोमीटर स्पेशली जो हिस्सा है वो हरियाणा का होगा, बाकी तो यूपी का हिस्सा होगा इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ग्रेटर नोएडा के दयानतपुर जो है ना, ये गांव है, इसके समीप यमुना एक्सप्रेस वे से भी ये मिल जाएगा। और ये थोड़ा पॉइंट आपको याद रखना है कि हरियाणा के इसके जो 24 किलोमीटर हिस्सा है इसके अंदर आने वाला है, बल्लभगढ़ वाला इलाका इसमें आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग के किस आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो इस वेबसाइट का नाम है www.fcd.haryana.gov.in, यानी कि सवाल का डी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर की भाषा में मैं थोड़ा समझाऊं तो ये जो HTTP है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल है आपका, ठीक है। ये www है ना, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ही लगाया जाता है। इसकी खोज 1989 के अंदर हुई थी। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी, याद रखना आप लोग, जिसने HTML की भी खोज की थी।
और आगे तो खैर आपका ये जो पोर्शन है ये पाथ है जहाँ पे पहुँचना होता है, ये डोमेन है आगे जैसे .gov.in है तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ये। यहाँ कई बार HTTPS भी लिखा होता है, S फॉर सिक्योर होता है, जैसे बैंकिंग वगैरह की कोई ट्रांजेक्शन आपको करनी हो तो एक्चुअली ये http या www.fcd.haryana.gov.in जो है ना, ये FCD का मतलब आपका विदेश सहयोग विभाग है, ठीक है ना, फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है FCD आपका। और इस वेबसाइट को लॉन्च किया है 25 सितंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है इसे, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, 25 सितंबर 2021 को किया है इस वेबसाइट को लॉन्च। ये वेबसाइट हरियाणा के जो अनिवासी लोगों को हरियाणा में अपनी जड़ों को फिर से जोड़ने, फिर से खोजने, पुनर्जीवित करने और अविश्वसनीय अवसर प्रदान करने के लिए है, ठीक है ना। हरियाणवी संस्कृति और हरियाणा में निवेश करने के साथ साथ जो है ना इस वेबसाइट को जोड़ा जाएगा। मतलब टोटली जो है ना फॉरेन लोगों के लिए जो हरियाणा के नहीं है उन्हीं के लिए। हरियाणा का उद्देश्य बस देश विदेश में हरियाणा का नाम हो, गो ग्लोबल अप्रोच हो हरियाणा की, ये सारे कामों की वजह से इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? GJU, HAU, MDU, CDLU। बताइए विस्तार से इसके बारे में। जितनी बातें मैंने बताई थी तुम्हें, उतनी बातें मुझे तुम बताना कमेंट में लिख के। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।